अब देखिए, हम लोगों ने बात की थी कच्चे माल का हमको निर्यातक बना दिया गया था। तो कच्चे माल में हम लोग मेनली क्या क्या भेजा करते थे, मान लीजिए तो कपास था, ऊन था, रेशम था, मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल की हमारे देश में स्थिति खराब हो गई थी क्योंकि हमारे पास बचता नहीं था और वो लोग हमसे ले जाते थे। तो ये सारी जो चीजें थी, जो कच्चा माल था जिसको उनकी इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाना है या उनकी लड़ाइयों के लिए, जो उनके सैनिक है उनके लिए पहले से स्टोर में करके रखना है, तो वो ये सब सारा सामान भेजा करते थे। अनाज भी हमारे यहाँ से चला जाता था, भुखमरी हमारे यहाँ बनी रहती थी। ठीक है, तो ये तो आप लोग समझ गए थे। अभी एक दो चीजें और हैं कि जैसे मैंने बताया कि चीन का इतनी ज्यादा प्रगति हुई, उसमें वहां के निर्यात का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने इतना कुछ एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट बोलते हैं ना, कई लोग हैं हमारी मूवीज में, कॉमेडी मूवीज भी होती है जिसमें इस तरह की बात आती है कि अरे इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, आप बाहर से कुछ मंगा रहे हो, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि आप अपने देश से बाहर कुछ भेज रहे हो या वहां पर भेज करके बेच रहे हो, है ना। तो वो हो जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो हो जाता है आयात निर्यात। ये सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये तो बहुत ही कॉमन, बहुत ही आसान टर्म है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ये इंपोर्ट का मतलब होता है आयात। देखो याद रखो, आयात मतलब जो आया आया, तो वो आयात हो गया। ठीक है, आप आया याद रखेंगे तो उससे आयात आप कभी भूलेंगे नहीं। और उल्टा जो है उसका हो जाता है निर्यात। क्या हो जाता है? निर्यात। ठीक, अच्छा, अब जब हम लोग बाहर कुछ भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ से कुछ भी जा रहा था, कच्चा माल ही जा रहा था, लेकिन उसके बदले हमें पैसे तो मिलते होंगे, है ना। तो उस पैसे से कुछ तो अच्छा होना चाहिए था। अब यहां पर भी आप देखेंगे कि किस हद तक आर्थिक रूप से शोषण करने वाले लोग थे अंग्रेज। उन्हीं के अधिकारी हमारे यहाँ पर बैठा करते थे। जैसे हमारे एक बहुत ही महान क्रांतिकारी थे जिनको हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम उस टाइम पर आईसीएस बोले करते थे, जिसको आज हम लोग आईएएस बोल देते हैं। तो उसी का एक तरह से नाम बदल गया है। तो इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में उनकी चौथी रैंक आई थी, उन्होंने टॉप किया था एक तरह से। और उनके उस समय पर जो भी हमारे अधिकारी होते थे ज्यादातर अंग्रेज लोग ही रहते थे, क्योंकि भारतीयों को तो पढ़ने के लिए भी जगह नहीं थी और कई बार तो भारतीयों को इंग्लैंड में जाकर के पेपर देना पड़ता था। अभी आज सोचिए कि कितने भारतीय जो इंग्लैंड जा पाते हैं, और उस समय कितना ज्यादा कठिन होता था। ठीक है, तो होता क्या था कि हम लोग के लिए कहने को वो परीक्षा शुरू कर दी गई थी, लेकिन इतनी कठिन थी कि हम 19 साल की उम्र कर दी गई थी। पहले 22 साल की थी, फिर 21 साल की, फिर 19 साल की अधिकतम उम्र। उससे कम उम्र में आपको वो पेपर क्वालिफाई कर लेना है, कैसे कर पाओगे, है ना। जबकि यहाँ पर इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा है। आजादी के समय लगभग 16% के आसपास हमारे यहाँ पर साक्षरता दर थी। वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बारे में डिटेल में। लेकिन अभी क्या है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि उनके जो अधिकारी हुआ करते थे, बाप रे बाप, बड़े बड़े बंगले हैं उनके पास। और उनका जो सबसे बड़ा इंसान, जो सबसे बड़ा अधिकारी पूरे देश में था, उसको बोलते थे हम लोग वायसराय। और वायसराय के बंगले में मालूम है आपको, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चिड़िया उड़ाने के लिए रहते थे। चिड़िया उड़ाने का काम था उनके यहाँ पर, आप समझिए। और इतने सारे लोग ये कैसे कर पाते थे? क्यों? क्योंकि उनके क्या था, नवाबशाही चल रही थी। तो भारत में एक शब्द है नवाब, हमारे यहाँ पर हिंदू और उर्दू दोनों में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। नवाब शब्द अंग्रेजों ने भी अपने यहाँ पर प्रयोग करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो वहां के भारत में लोग काम करते थे, वो जब यहाँ से आते थे उनके पास बहुत पैसा होता था। कई बार लूट खसोट का पैसा होता था जो वहां के व्यापारी थे, और कई बार जो वहां के यहाँ पर अधिकारी रहे थे उनको भी बहुत महंगी महंगी, खूब बड़े बड़े बंगले दे दिए थे, बड़े बड़े घर बना करके दे दिए थे, और बहुत ज्यादा सैलरी दी जाती थी, उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा रखी जाती थी। और उस तनख्वाह का पैसा कहां से आता था? हम ही भारतीयों से। वही जो चीज हम निर्यात कर रहे हैं, उसके बदले में जो हमारे देश को सोना और चांदी मिल सकता था, हमें वो भी नहीं मिला, क्योंकि उन्हीं के लोगों को, आप सोचिए कितनी अजीब बात है कि हम लोगों ने हमारा ही शोषण करने के लिए जिन लोगों को नौकरी पर रखा, वो हम ही से पैसा निचोड़ रहे हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं। ये किया था अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर, समझ में आया आपको? तो इस तरह से जो विदेशी व्यापार है वो पूरा का पूरा डिस्टॉर्ट हो गया, उसकी पूरे स्वरूप संरचना बदल गई, उसका आकार बदल गया। इंग्लैंड से हमारा व्यापार ज्यादा होने लगा, हम निर्यातक बन गए, बहुत सारी कच्चे माल की जो चीजें थी, हमारी जो इंडस्ट्री उद्योग वाला निर्यात था वो पूरा खत्म हो गया। तो इस तरह से उन्होंने हमारा तहस नहस कर दिया सब कुछ। ठीक है, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सुएज कैनाल ने। कैनाल का मतलब क्या होता है? कैनाल का मतलब होता है नहर, है ना, कैनाल। अभी हमारे यहाँ पर एक इंदिरा गांधी कैनाल है राजस्थान में रेगिस्तान है बहुत सारा, और वहां पर पानी की बहुत कमी रहती है। तो एक कैनाल है जो हरिके बैराज से निकलती है, उस कैनाल की वजह से राजस्थान के बहुत सारे जिलों को बहुत पानी मिल पाता है और उनका काम चल रहा है। ऐसे ही दुनिया में एक सबसे बड़ी कैनाल बनाई गई थी सुएज कैनाल के नाम से। क्या नाम था उसका? सुएज, SUEZ कैनाल। इसका मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे? सुएज।
नहर। देखो ये जा के बाद मैंने यहाँ पे नुक्ता रखा है, ये डॉट जो लगाई ना इसको बोलते हैं नुक्ता, ठीक। इससे क्या होता है, ये वैसे तो इसको जा पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे जा, ठीक है। तो ये जा है, सुएज नहर, ठीक। अब सुएज भी पढ़ दोगे तो इतना दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये हिंदी भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो ये क्या है, इस पर कैसे इसने प्रभाव डाला, इसी वीडियो में हम इसको भी देखेंगे। तो देखिए हम लोगों ने बात की थी सुएज कैनाल की। ये जो भी हमारा है, ये जिसको मैं कर रहा हूं, ये है मेडिटेरेनियन सी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या, भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर, ठीक है। और जो इसके जस्ट बगल में है, जहां से इसको ये जोड़ रहा है, यहां से ऐसे बहुत पतली सी जो काला काला किया हुआ है, जब इसी मैप को मैं बड़ा करूंगा ना तो आपको दिख जाएगा। उसके बाद से ये है रेड सी, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में लाल सागर। क्या कहते हैं, लाल सागर। अब देखिए हुआ क्या था ना, पहले क्या होता था, पहले ये नहर थी नहीं, तो जब ये नहर नहीं थी तो क्या हालत हुआ करती थी, तो ये हालत होती थी। अब इसी में यहाँ पर ये है आपका पुर्तगाल। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, आपको याद है ना, क्या नाम था उसका, वास्को डी गामा। तो वो यहीं पुर्तगाल से आया था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोर्टुगल, ठीक है। तो यहाँ से आया था, और इंग्लैंड इसी में थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा और ऊपर जाएंगे ना, जो मैंने ये एरो लगाया यहाँ पर आपका इंग्लैंड है। तो होता क्या था कि पहले उनको इस रास्ते से आना पड़ता था जो ये लाल रंग से बना हुआ है। तो देखिए इसमें पूरा ये जो अफ्रीका है इसको पूरा घूम करके आना पड़ता था। कहाँ से, ये इस तरह से आना होता था, ठीक। फिर वो भारत पहुंच पाते थे, ठीक है। और उससे हो क्या जाता था, उसकी वजह से दिक्कत ये होती थी कि इनको इतना लंबा चल करके आना पड़ता था। फिर क्या हुआ, फिर अचानक से ये जो जगह है यहाँ पर आपकी बन गया क्या, नहर बन गई। कौन सी नहर बन गई, सुएज नहर बन गई। कौन सी, सुएज नहर। तो सुएज नहर की वजह से क्या हो गया कि जो भी इंग्लैंड के लोग थे वो लोग, अब देखिएगा आप समझिएगा कि क्या हो क्या रहा था। यहाँ से इंग्लैंड के लोग थे, जाते थे, फिर भूमध्य सागर में अंदर घुस जाते थे। फिर अंदर घुसने के बाद से यहाँ से नीचे 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 होते होते यहाँ से ऐसे करके भारत पहुंच जाते थे। तो क्या हो जाता था कि जो रास्ता पहले ये था इतना लंबा, वो पूरा रास्ता इतना सा छोटा हो गया। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो अंग्रेज थे वो भारत बहुत जल्दी आ जा सकते थे, और इस वजह से क्या होने लगा कि इस वजह से उनका जो भारत पर नियंत्रण था वो और ज्यादा मजबूत हो गया, ठीक। तो ये देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत, और यहाँ पर ये रहा आपका इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से वो क्या करते थे, ऐसे घूम करके आए, यहाँ से घुस गए भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर के बाद से इधर से जाते 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 ये इसी नहर की वजह से, जब ये नहर नहीं थी तो बहुत दिक्कत होती थी। फिर ये जो हमारा सऊदी अरब है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अरेबियन पेनिनसुला। इसके जस्ट नीचे यहाँ से समुद्र है, यहाँ से आप पहुंच जाते हो मुंबई। ये अपना मुंबई पहुंच गए, यहाँ से हो गया भारत। तो इस वजह से ये हुआ क्या, देखिए मैप मैंने क्यों बताया, यहाँ पर नक्शे को देखने के बाद से आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा एग्जैक्टली हो क्या रहा था। और अपनी किताब में लिखा हुआ है कि जब सुएज कैनाल खुल गई थी उसकी वजह से बहुत ज्यादा आसान हो गया था इंग्लैंड के लिए भारत पे आना जाना, और जिसका उन्होंने हमारे देश पर और नियंत्रण करने के लिए अपना फायदा उठाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।